हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। एंड आपने जो व्लॉग देखा है, जो मैंने आज ही शायद अपलोड किया है, मैहर वाला आज ही अपलोड किया है, तो उस पर ढेर सारा प्यार देना। उसके बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। इफ़ अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, डोंट वरी। एंड आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर कमेंट सब करके जाना। सब्सक्राइब के लिए पैसे नहीं लगते, बिल्कुल मुफ्त है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जो आज की वीडियो रहेगी थंबनेल देखकर पता चल गया होगा, पेरेंट्स मीन्स पेरेंटिंग। इसका मतलब यह है कि पेरेंट्स को भी पेरेंटिंग की ज़रूरत है, क्योंकि वो चाइल्डिश बिहेवियर रखते हैं अपने बच्चों के साथ जो ऑलरेडी एक चाइल्ड है। सो मैं पॉइंट वाइज बात करूँगी, क्योंकि ये जो सीन है ना, ये जो मैं आज पूरा बताने वाली हूँ, सबसे ना कई सारे बच्चे गुजर चुके हैं, जो गुजर रहे हैं लाइक मी, जो मैं भी अभी गुजर रही हूँ। ट्रॉमेटिक पेरेंट्स बोल सकते हो या टॉक्सिक पेरेंट्स। मेन थिंग टॉक्सिक पेरेंट्स। मेरा चेहरा देख के लग रहा होगा भाई ऐसा लाइक मैंने कुछ भी नहीं लगाई, ये तो लाइट की रोशनी बहुत आ रही है तो ऐसा कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है, वरना लाइक देख सकते हो कुछ भी नहीं लगा है। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, सर्दी खांसी कफ वगैरह हो चुका है। एनीवेज, मैं ज़्यादा बक नहीं करती, बकचोदी नहीं करती। फर्स्ट नंबर पे आते हैं नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स। ये पेरेंट्स ना सभी के पास है, फिर चाहे तुम पापा की परी हो या पापा का मगरमच्छ या मम्मी का मगरमच्छ हो, ठीक है, सभी के पास है। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स की सबसे बेकार चीज़ ये होती है, इन्हें लगता है ये जो बोल रहे हैं या जो कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए सही कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं। इन्हें लगता है हम अपने बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, हम अपने बच्चे को सहारा दे रहे हैं, हम अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं। बट अगर इसका उल्टा करें तो ये डिमोटिवेट कर रहे हैं अपने बच्चे को। ये अपने बच्चे को इतना प्रेशराइज कर देते हैं ना कि तू ऐसा कर, हम तेरे लिए वैसा करेंगे, तो अगर ऐसी रहेगी तो हम तेरे साथ ऐसा रहेंगे। मतलब ये डीलिंग करते हैं हर चीज़ की। एंड द मेन थिंग इज ये मैनिपुलेटिंग बहुत होते हैं और कंट्रोलिंग बहुत होते हैं। कंट्रोलिंग में तो बहुत इजी है, समझ जाओगे कंट्रोलिंग किस चीज़ को बोल रही हूँ। बाहर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इसके साथ मत जाना, खुद के दोस्तों के साथ मत जाना, यहाँ मत बैठ, वहाँ मत बैठ, ऐसा मत बैठ, फोन मत चला, पढ़ाई कर एंड ऑल एक्सेट्रा। ये पेरेंट्स कंट्रोलिंग होते हैं। मैनिपुलेटिंग लाइक मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ अपने पेरेंट्स का। मैंने एक बार ना दवाई की जो बॉटल होती है, एक कांच की थी, मैंने बचपन में तोड़ दी थी और मैं ना उस चीज़ को छुपा रही थी, क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स का बिहेवियर पता था कि अगर छोटी सी भी चीज़ टूट गई ना, या तो ये मुझे मारेंगे या तो ये मुझे रात भर घर के बाहर रखेंगे। और घर के बाहर रात का टाइमिंग बताओ तो 11 बजेगा, ठीक है, लड़की अकेले घर के बाहर, और ये चीज़ मेरे पेरेंट्स करते थे। तो मैंने उस बॉटल को छुपाने के लिए ना कई सारी चीज़ें की थी। मैंने उसको कचरे के डब्बे में फेंकना चाहा तो मैंने सोचा यहाँ दिख जाएगी, मैंने उसे छुपाना चाहा तो मैंने सोचा अगर यहाँ किसी को चोट लग गई तो। एंड ऐसे ही मैं कांच की बॉटल से मेरी उंगली में खरोंच आ गई थी, ठीक है। मेरी मम्मी को वो चीज़ दिख गई, मुझे बहुत मारा, मुझे लाइक कान ऐसा मोड़ देते वैसा किया था, मेरे बाल पकड़ के मारा। उन्हें ये नहीं दिखा कि मेरी उंगली पे खरोंच लगे एंड ब्लड जाते जा रहा है। मैनिपुलेट वाली थिंग बताऊँ तो मुझे ये कह दिया, आइंदा से अगर ऐसा की ना, मैं घर छोड़ के जाऊंगी, तेरे बाप को ये बोलूंगी कि मैं तेरे वजह से गई हूँ। और ये सब झगड़ा होने के बाद लाइक मैं बेचारी गई अपने रूम में, मेरे को कोई ऐसा मेरा शर्ट दिख गया था और मैंने उसे ना अपनी उंगली में से बांध दिया। एंड मैंने मम्मी को दिखाया भी नहीं, ऐसे हाथ पीछे करके मैं थी। मैंने सोचा अगर दिख गया तो फिर मेरे को धमकाएंगी, फिर मेरे को बोलेगी कुछ ना कुछ, उससे अच्छा मैंने बताया। एक परफेक्ट एग्जांपल मिल गया, ये था नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स का। सेकेंड आता है हमारे डिसमिसिव पेरेंट्स। ये पेरेंट्स ना एक बीमारी होती है, हाँ ये खुद ही एक बीमारी होती है, कोरोना वायरस से भी भयंकर बीमारी होती है। ये पेरेंट्स ना अपने बच्चों को बोझ समझते, एक बर्डन समझ के रखते हैं कि भाई तेरे ऊपर हम इतना खर्चा नहीं कर सकते, तो भाई पालते क्यों जब खर्चा नहीं कर सकते हो, तो औकात ही नहीं है। तो जैसे अगर इनका बच्चा इन्हें आके कोई हॉबी बताया है अपनी, मम्मी मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे डांसिंग पसंद है, मम्मी मुझे मॉडलिंग पसंद है, या लड़कों की हॉबी में ले लो फुटबॉल पसंद है, मुझे क्रिकेटर बनना है, ब्ला 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 एक्सेट्रा, तो ये पेरेंट्स करते हैं रिजेक्ट। देख बेटा, हम तेरे पढ़ाई में इतना पैसा खर्च कर रहे हो, तेरे को कम पड़ रहा है नहीं ना, तो तू सिर्फ पढ़ाई कर और पढ़ाई पे ध्यान दे, वरना हम तेरी वो भी बंद करवा देंगे। फिर रह घर पे बैठ के काम कर, नहीं तो जा बाहर जाके कोई काम ढूंढ। ये टाइप के पेरेंट्स। डिसमिसिव पेरेंट में सबसे बुरी चीज़ ये होती है, ये इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। जब आपके बच्चों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, तो ये पता नहीं कहाँ भग जाते हैं या कहाँ गायब हो जाते हैं, दिखते ही नहीं है। इनका बच्चा इन्हें कुछ बताना चाह रहे हैं तो लगी इग्नोर करते उस चीज़ को। आपका बच्चा अकेले रो रहा है, उन्होंने देख भी लिया कि हाँ ये रो रहा है, तो ये पूछेगी नहीं, ये इल्ज़ाम लगाएगी कि किसने रुलाया तेरे को, तू क्यों रो रही है उसके लिए, भाई तेरा खर्चा पानी तो हम उठा रहे हैं ना, मतलब ब्लेम करेगी। अगर आपका बच्चा रो रहे तो भाई उसे जाके समझाओ, पूछो उससे प्रॉब्लम क्या है। और अगर बच्चे ने कोई गलत कदम उठा लिया तो फिर खुद को थर्ड
थर्ड आता है हमारा पैसिव पेरेंट्स। पैसिव पेरेंट्स में मेरे खुद के पेरेंट्स इन्वॉल्व है। गाइज यहाँ पे जितने भी मैं पॉइंट्स कवर अप कर रही हूँ ना, तो इट मीन्स ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं हर एक का एक्सपीरियंस तो नहीं बताऊंगी, हर एक का मतलब मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। अगर जहाँ मुझे लगता है कि आपको नहीं समझ रहा है या मैं नहीं समझा पा रही हूँ, वहाँ मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो जैसे कि अभी मैं पैसिव पेरेंट का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। ये पेरेंट्स कुछ ऐसे होते हैं, खुद के बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। इनफैक्ट जैसे उनके बच्चों को कहीं मार के भी जा रहा है ना, तो ये उस चीज़ को ना इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ठीक है, मारपीट तो होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ ऐसा सोच के बोल के छोड़ देते हैं। तो ऐसा था, मैं जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी ना, तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। क्योंकि मेरे घर पे जब से मैं छोटी थी, KG 1 में थी, या फिर आप बोल सकते हो नर्सरी में होंगी, तब से मेरे घर पे मारपीट में देखते आ रही हूँ। लड़ाई झगड़े, किसी को कुछ फेंक के मार देना, कुर्सी फेंक कर मार देना, तो ये सारी चीज़ें लाइक मेरे को KG 1 नर्सरी में समझ आ गया था कि मारना क्या होता है, पीटना क्या होता है और सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। मेरे को सब पता चल गया था तभी। इसलिए ना लाइक अभी मेरा चीज़ कैसा है, टच नहीं करना मेरे को, डोंट टची, दूर 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 ऐसा। फर्स्ट स्टैंडर्ड में ऐसा था कि पापा ने ऑटो लगवा दिए थे, तो उस ऑटो में ना 2 लड़के आते थे जो कि मेरे ही क्लास के थे। तो ऐसा था कि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा लाइक इनोसेंट, बहुत एकदम इंट्रोवर्ट टाइप सी, मैं किसी से लड़ती नहीं थी, बात नहीं करती थी। जितनी बातें करती थी मैं घर पे आके करती थी, पर घर पे कोई सुनने वाला नहीं होता था मेरी। तो मैं स्कूल में भी उतनी बातें नहीं करती थी। तो वहाँ पे 2 लड़के थे जो कि जिनका नेचर बहुत ही बेकार था। जैसे किसी की मुझे बर्थडे की चॉकलेट मिली है, तो वो चॉकलेट मैं अपने पास रखती थी कि हाँ मैं ब्रेक में खाऊंगी, जैसे अगर स्कूल छूटता है तो मैं तब खा लूँगी। तो वो बच्चे आके ना मुझसे वो चॉकलेट छीन लिया करते थे कि देख तेरे को मिली ना, तूने खाई नहीं, अब वो चॉकलेट हमारी है, तूने खाना था, तूने क्यों नहीं खाई, ऐसा वैसा। और मैं भी बेचारी भाई दे देती थी उनको चॉकलेट। अगर उसमें से कोई लड़का मेरे को मिल गया ना, भले उसको चीजें याद नहीं है, लेकिन मार मार के याद दिला दूंगी मैं। एक्चुअल में ऐसा ही होता है, पता है, विलेन खुद नहीं बनता इंसान, उसे बनाया जाता है। मेरी शक्ल देख के नहीं लगता, ठीक है नहीं लगते भैया, लेकिन मेरा माइंड बहुत अलग चलता है। तो लाइक चॉकलेट छीन लेते थे, और अगर मैंने उनको कोई चीज़ नहीं दी तो लाइक वो मुझे मारते थे। और लाइक जितना मुझे मारते थे तो वो सारी चीज़ें पता, कभी मेरे हाथों में दिखती थी, कभी मेरे गाल में दिखती थी, कभी मेरे यहाँ गर्दन में दिखती थी। तो मेरी मम्मी वो सब चीज़ें देखती थी बट इग्नोर करती थी उस चीज़ को, कि ये बोलकर कि तू कहीं गिर गई होगी, तुझे लग गया होगा। बट भाई तुम्हारी बच्ची को पता है वो कहीं गिर कर नहीं आई है, किसी मैदान में लोटपोट नहीं करके आई है, वो सीधा घर पे आई है। और मुझे ऑटो की दीदियाँ भी पूछती थी कि क्या हुआ है तेरे को, कैसे तेरे को रोज़ मार लग रही है, ऐसा वैसा। मैं उन्हें भी नहीं बता सकती थी क्योंकि ऐसा था कि वो दोनों लड़के ऑटो में ही थे, और मैं बताऊंगी तो मे बी नेक्स्ट डे वो फिर वही करेंगे, वही हरकत करेंगे। तो ऐसा चलता रहा, पर एक टाइम पे ये चीज़ मेरे पापा को पता चल गई थी, और मेरे पापा ने फिर मेरे को 4th स्टैंडर्ड में स्कूल से निकाल दिया। ये सारी चीज़ें ना मम्मी को दिखाती थी कि मम्मी देखो रैशेज आए मेरे को, मम्मी देखो यहाँ मेरे को लगा है। मम्मी भी लाइक तू ही तो लफड़े में पड़ती है जा जाके, हम थोड़ी वहाँ देखने वाले होते हैं भाई तू क्या कर रही है क्या नहीं करते, तो हम कैसे बोल दे। बच्चे मन के सच्चे होते हैं भाई, बचपन में मैं क्यों झूठ बोलूँगी और मैं क्यों मारूंगी, पर अभी मेरे को दिख गया ना तुम। खुद एक अब्यूसिव पेरेंट्स होते हैं तो ये क्या ही रियलाइज़ करेंगे, इन्हें क्या ही रियलाइज़ होगा। फिर किसी दिन ज़्यादा ऊंच नीच हो गई, आपकी बच्ची बता नहीं रही है घर पे आके, फिर लेना कैंडल लेके घूमना बाहर। 4th नंबर पे आता है एक्सप्लोसिव पेरेंट्स। नाम ही देख लो एक्सप्लोसिव, यानी कि इसका मतलब ये इन पेरेंट्स का गुस्सा, माय गॉड, इतना भयंकर और इतना बुरा गुस्सा होता है इनका, लाइक बस पूरा फूट जाता है, बच्चों के ऊपर कोसते रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं, अनाप शनाप बकते हैं, तू पैदा क्यों हुआ, पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया, हमने तुझे क्यों नहीं मार दिया, ये चीज़। और जब बच्चा बड़ा होता है तो ये बच्चा क्या होता है ना, ये बात नहीं करता है अपने पेरेंट्स से, बहुत जब काम पड़ता है सिर्फ तभी बात करता है। और पेरेंट्स जब इनसे पूछे तो हमसे बात क्यों नहीं कर रहा, हमने कुछ तो बोला नहीं तेरे को, हमने कुछ गलत नहीं किया तेरे साथ, कभी भगवान देख रहे हमने कुछ भी गलत नहीं किया, बस हमारा बच्चा ही गलत है। अबे भाई तुम लोगों ने कितना कुछ बोला पता भी है क्या? जो बच्चा सुन भी नहीं सकता, जो बच्चे ने कभी बचपन में सोचा भी नहीं, तुमने वो चीज़ उसको बोली हो और अभी भी बोलते आ रहे हो, तो बच्चा क्यों बात करेगा तुम लोगों से। मैं खुद का बताऊँ तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पेरेंट्स से, इफ़ वो अलाइव है या नहीं है। इस चीज़ में अगर कोई मुझे बोलेगा ना यार ये तन्नू गलत है, ऐसा मत बोलते, वो तेरे पेरेंट्स है, उन्होंने तेरे को इतना पाला है पोसा है, एहसान है तेरे उनके, ठीक है एहसान है, तो एहसान बता क्यों रहे हो, जता क्यों रहे हो। बच्चा है उसको नरमी से, अच्छे से, प्यार से उसको ना पाला जाता है, मार पीट करके, उसके सामने गाली गलौज करके। इनफैक्ट खुद पेरेंट्स कभी कभार ना कुत्ते बिल्ली जैसे झगड़ते हैं, अरे कुत्ते बिल्ली भी ढंग से रह लेंगे एक टाइम पे, लेकिन ये इन्हें मैं क्या नाम दूँ,
क्या कहलाऊं मैं इनके रिश्ते को। लास्ट वन, पेरेंट्स हू नीड्स पेरेंटिंग। इस टॉपिक में ना बच्चे लोग माँ बाप होते हैं और माँ बाप लोग बच्चे होते हैं। अब वो कैसे? पेरेंट्स को हर चीज़ डिटेल में समझानी पड़ती है। जब तक कि उन्हें समझ नहीं आती है ना कोई चीज़, तब तक समझाते रहना पड़ता है। और हमें एक ही बार में सब समझ आ जाता है कि हाँ पेरेंट्स का ऐसा मतलब है, ठीक है हम आज के बाद से नहीं करेंगे। अभी जिस मैं एज में हूँ, लाइक मैं तो पता नहीं मैं कब की मैच्योर हो गई हूँ, कब की मैं बड़ी हो चुकी हूँ और कब का मेरे को सारी चीज़ों का मतलब समझ में आ गया है। और इन्हें लगता है मैं अभी भी बच्ची हूँ। अब ये चीज़ अगर तुम अच्छे वे में ले रहे हो कि हाँ भाई माँ बाप के लिए तो हर बच्चा बड़ा छोटा ही होता है, चाहे फिर वो 100 साल का ही क्यों ना हो जाए। नहीं, ये चीज़ अगर ऐसे टॉक्सिक वे में ले ना तो ये गलत है। पेरेंट्स को हर चीज़ छोटी छोटी बातें उन्हें समझानी पड़ती है। लाइक पेरेंट्स ना ड्रामेटिक हो जाते हैं, एकदम ही ड्रामा कर लेते, कभी रो देंगे कभी चिड़चिड़ हो जाएंगे। भाई इनके मूड स्विंग तो भाई पीरियड से भी भयंकर है। मेरे जितने मूड स्विंग नहीं होते भाई उतने तो इनके हो जाते हैं दिन में। यानी सोचो महीने में कितने मूड स्विंग होते हैं भाई। महीने में दिन वक्त हफ्ता सब होता है, सेकंड्स होते हैं, इनके हर सेकंड में मूड स्विंग होते हैं और बच्चा वही सब झेलते रहता है। बच्चा मैच्योर होता है और पेरेंट्स इमैच्योर होते हैं। हर चीज बताओ, और जैसे अगर इन्हें कोई चीज नहीं बताई तो ये जिद करते हैं भाई बता 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 बता, मेरे को जाने भी ना। हम रहेंगे नहीं तो पीछे पीछे घूमते रहेंगे कि बेटा बता दे तेरा जो रहेगा हम सॉर्ट आउट करेंगे। मेरे को एक चीज कब रियलाइज हुई थी कि मेरे पेरेंट्स के लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, उनकी इज्जत और उनका पैसा इम्पोर्टेंट है। बीच में लाइक 2024 में हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। मेरे को जॉन्डिस हो गया था, पीलिया जो बोलते हैं, तो रहता है उसमें बहुत खर्चा पानी होता है ना। तो मेरा 1 या 2 दिन का बिल 10,000 आया था। ऑब्वियस सी बात है भाई, पीलिया है और अगर वो हाई स्टेज में लास्ट स्टेज में पहुंच गया ना पीलिया, तो इंसान टैब हो जाता है दुनिया से, ठीक है। तो दवाइयाँ लग रही थी, कई सारी चीज़ें लग रही थी, मेरे को एडमिट किया था, तो सलाइन लगी थी। तो पर इन्हें पता है मेरे पापा ने मेरी मम्मी से किस चीज़ के लिए झगड़ा किया था। ये मर गई ना चलेगा, लेकिन मेरे को मेरे पैसे इंपॉर्टेंट है। वहाँ की नर्स आके मेरे को बोल रही है ये तेरे पेरेंट्स है ना, इन्हें पैसा कितना इंपॉर्टेंट है दिख रहा है। तुम सबके सामने दिखा रहे हो, ये गलत है, तुम मेरे सामने दिखाओ। मैं तो वो ट्रॉमा झेल ही रही हूँ, पर लोग क्या सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में, और वो चीज़ तुम्हारे मुंह पे नहीं बोल रहे, वो मेरे मुंह पे बोल के जा रहे हैं। इसलिए पता है क्या, मैं अब ना अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करती हूँ। ये 2025 तो लाइक ऐसा ही है, पेरेंट्स पे भी ट्रस्ट मत करो, फ्रेंड्स में भी ट्रस्ट मत करो, खुद के रिलेशनशिप में भी ट्रस्ट मत करो, किसी में भी ट्रस्ट ही मत करो, इनफैक्ट भगवान पे भी ट्रस्ट मत करो। ऐसी लड़की बन गई हूँ अब मैं। अगर किसी ने मुझे बोल भी दिया ना यार मैं तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, ये चीज़ कोई भी बोले, पेरेंट्स बोले, रिलेशनशिप में बोले या फ्रेंड्स बोले, तू पहले करके दिखा, तो मैं मानूँ। मैं फिर भी नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे को होना ही नहीं भाई। तो यही था पेरेंट्स हू नीड्स पेरेंटिंग, जिन्हें पेरेंटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप भी इस चीज़ से रिलेट करते हो तो ना, तो कमेंट करो, मेरे को बताओ कि यहाँ पे मेरे जैसा भी कोई है। और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, पैसे नहीं लगते इन सब के लिए, तो जाके करो सब्सक्राइब। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, यहाँ पे मैं आईडी मेंशन कर रही हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आईडी डाल दूँगी। पता नहीं क्या इशू हो रहा है, लिंक ही नहीं आ रही है डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की। एनीवेज, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय।